तिरंगा अभियान का महापर्व मना रहे बीजेपी। उत्तराखंड में भी बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। पेरिस ओलंपिक में निशाने से कीर्तिमान रचने वाली मनु भाकर लहराएंगी भारत का झंडा। स्वयं नामी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से भी बातचीत। पेरिस ओलंपिक खेल में लक्ष्य सेन का रहा शानदार प्रदर्शन। कोटद्वार में पहला कंजक्टिवाइटिस आई इंफेक्शन। ओपीडी में कंजक्टिवाइटिस ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से 27 यात्रियों ने किए भोले बाबा के दर्शन। 58 यात्रियों को किया गया रेस्क्यू। देवभूमि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून समेत टेहरी, बागेश्वर, उत्तरकाशी भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर देहरादून से है, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में हाथीबढ़ कला स्थित अपने कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उत्तरकाशी के किसानों का बीमा निरस्त करने के मामले पर डीजी कृषि उद्यान रणवीर सिंह और एसबीआई के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनी के अधिकारियों को किसानों को तत्काल बीमा धनराशि का भुगतान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों ने मौसम से फसलों की सुरक्षा के लिए बीमा कराया, तो ऐसे में किसानों को उनकी फसल बीमा भुगतान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिसंबर-जनवरी 2023-24 में सेब की फसल का बीमा कराया गया था, लेकिन अब बीमा कंपनी उनके बीमे को निरस्त कर रही है। कोरोना काल कई मायनों में लोगों के जीने के तरीके को बदल गया है। ऐसे में भारत के योग, अध्यात्म और चिकित्सा ने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचा। यही कारण है कि आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति कर रही देशी विदेशी साधकों को आकर्षित कर रही है। अमेरिका सहित कई देशों के साधक ऋषिकेश पर्वत निकेतन में 3 दिवसीय शिविर की हीलिंग और कई स्पर्श चिकित्सा पर मंथन कर रहे हैं। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग आयुर्वेद की एक छुपी विद्या का शिविर 9 तारीख से प्रारंभ हुआ है परमार्थ निधिकरण आश्रम में, जिसमें हम अलग अलग देशों से आए हुए लोग, जैसे भारत के अलग अलग शहरों से, अमेरिका, दुबई, कनाडा से लोग आए हुए हैं और उन्हें यह भाव से आए हैं कि वह अपने आप को, अपनी समस्याओं को, अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कैसे करें, क्योंकि हमारा जो स्पर्श चिकित्सा का डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कंसेप्ट है, इसमें हम अपनी परेशानियां, तनाव को स्वयं शक्ति से कैसे दूर करें, स्वयं शक्ति से स्वयं के रोगों का निवारण, ये सीखने की ये कार्यशाला 3 दिन की हुई है। और कार्यशाला को कंप्लीट करने के बाद समापन इसका हमने सर्वधर्म प्रार्थना दिवस ग्लोबल हीलिंग डे के साथ किया है, जो इस वर्ष का 9th ईयर होगा। और 9th ईयर के ग्लोबल हीलिंग डे में हम सभी धर्मों के लोग पूजा, दुआ, अरदास, प्रार्थना एक साथ मानव धर्म और विश्व शांति के लिए करेंगे। समय शाम को 3 से 6 बजे परमार्थ निकेतन योगा हॉल। किस तरीके के जो रामनगर में शुक्रवार की देर रात अपने घर के आंगन में खेल रही 6 वर्षीय बालिका तभी कोबरा सांप ने डस दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बालिका की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बालिका को डसने वाले कोबरा सांप को भी रेस्क्यू कर लिया है। आपको बता दें कि ग्राम पंजाबपुर ढेला निवासी कुंदन अधिकारी की 6 वर्षीय पुत्री रोशनी अधिकारी घर के आंगन में खेल रही थी, तभी बालिका के पैर में जहरीले कोबरा सांप ने काट लिया।
बालिका के चिल्लाने के बाद परिजनों से रामनगर के सरकारी अस्पताल के अलावा कई और अन्य स्थानों पर उपचार के लिए ले गए, लेकिन तब तक बालिका ने दम तोड़ दिया था। आ गया। बच्ची की उम्र जो है ना, बच्ची का नाम जो है रोशनी अधिकारी और उसकी उम्र 6 साल और ढेला रामनगर। और क्या हुआ उसके साथ जो है जो हादसा, वो सांप ने उसको काट दिया। आंगन में खेल रही थी वो। और उसके बाद हम हॉस्पिटल पर आए। हॉस्पिटल पर आने पे जो है उसको जो है ना इंजेक्शन ना कुछ ट्रीटमेंट मिला, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से आजाद सुल्तानपुर नगर पंचायत खुद ही सफाई अभियान को ठेंगा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। नगर पंचायत के द्वारा नगर का गंदा कूड़ा इकट्ठा कर पंचेवली घाट मार्ग के निकट में ही खुले में सड़क किनारे उसके ढेर लगाए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान का माहौल उड़ाती तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर में मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही हैं। जब से हमारे यहाँ सुल्तानपुर नगर पंचायत बना है, तो ये महादेव पचलवी मार्ग और हमारा इस्माइलपुर मार्ग के बीच में टंकी के पास ये इन्होंने कूड़ादान कचरा इकट्ठा करना शुरू किया। तब ये लोग ये साहब कहते थे कि अभी निर्माण स्थान कूड़ादान तैयार हो रहा है, जब तक वो तैयार नहीं होगा तब तक हम कुछ दिन यहीं पर डाल लेंगे। मेरी मौखिक रूप से बात हुई है, लिखित रूप में बात हुई है और एक दो बार मैंने एसडीएम साहब को भी कहा है इस चीज़ को। तो इसकी मैंने 3 दिन पहले शिकायत की है। एसडीएम साहब तो थे नहीं, वो छुट्टी पे थे, उनके स्टानो साहब को दिया था, रिसीविंग दी थी। तो ये कचरा इतना गलत पड़ा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे आने जाने वालों को, स्कूली बच्चों को, और ये बरसात के मौसम में इसमें सड़न गलन बिल्कुल बीमारी के लक्षण फैल गए हैं। जबकि इनका कूड़ादान अभी बराबर में तैयार हो चुका है, बिल्कुल निर्माण तैयार करा है, तब भी यहाँ से हटा नहीं रहे इसको। खबर लक्सर से है। लक्सर पुलिस को एक बार फिर कामयाबी हाथ लगी है। लक्सर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि लक्सर के कई गांव में पशु चोरी घटनाएं हुई थी, जिन्हें लेकर पुलिस टीम में गठित की गई टीमों ने सीसीटीवी की मदद से चोरी कर ले जाने वाले वाहन को ट्रेस कर 3 शातिर पशु चोरों प्रदीप निवासी तोड़ा कल्याणपुर, सबा लंडौरा और नसीम लंडौरा को गिरफ्तार कर लिया है। सख्ती से पूछताछ के बाद चोरों ने चोरी किए गए पशु बरामद किए। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। मंगलौर कस्बे में सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आवास योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अपात्र लोगों के मकान आवास योजना में शामिल किया जा रहा है। मंगलौर कस्बे में दर्जनों परिवार अपने बच्चों के साथ कच्चे मकान पर रहने को मजबूर हैं। कच्चे घरों के साथ ही शौचालय में भी कई लोग मजबूर हैं।
जब बारिश होती है 15-16 साल हो गया हमें आ रहा तो, और जब हम लेकर जाते हैं किसी बात को कि हमारा फार्म भरवा दो या हमारा कर दो, हमारी कोई सुनाई नहीं करता। हम तो छप्पर में जब बारिश आती है बहुत तेज की खड़े होकर हम रात गुजारते हैं। आवास योजना के तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं, बाकी लाखों करोड़ों लोगों को मकान दिए जा रहे हैं जो गरीब है, लेकिन किसी कर्मचारियों के कारण में मकान जो है पूरी तरह से जो है नहीं बन पा रहे हैं। ग्राउंड पे जा करके देखो, ठीक है नहीं, जो मकान बनने लायक है उसका सर्वे नहीं हो रहा है। वो अधिकारियों की कमी है, हमारी सरकार की कमी नहीं है। सरकार बहुत दे रही है लाभ लोगों को, लेकिन जो कर्मचारी है यहाँ पे उनको जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि वो जा करके देखें। सिर्फ कागजों में जो है ना लिखा पढ़ी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। और मैंने नगर पालिका के एक कर्मचारियों को ये अवगत करा दिया है कि आपके जो सर्वे है वो पूरी तरह से गलत है। नगर पालिका मंगलौर में अगर आप चेक करेंगे, पिछले दिनों का ही कुछ अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे, हमने लास्ट कुछ दिनों में 100 मकानों की पीएम आवास की जितनी पेमेंट थी सब हम निकालते जा रहे हैं। जितना हमारे पास बजट आता है हम वेरीफाई करेंगे, जियो टैग करके उनको पेमेंट दे रहे हैं। जहाँ तक बात रही नए आवास जुड़ने की, जैसे कि अभी नई जब सरकार का भी गठन हुआ था, अभी 3 करोड़ नए आवास पूरे भारत के लिए जो स्वीकृत हुए हैं, उसमें जैसे ही मंगलौर के लिए आएगा तो हम उनमें भी जितने भी हमारे यहाँ के लोग होंगे जिनको आवास मिलना चाहिए, वरीयता और प्रायोरिटी के हिसाब से मिलेगा। और मैं यही इंश्योर करूँगा कि ईओ से भी मीटिंग कर चुके हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिनको मिलना चाहिए पहले उन्हें मिले, और जिनको अभी आर्थिक स्थिति ठीक है उनको थोड़ा बाद में मिले। सरकार कच्चे मकानों से पक्के मकान बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब हैं जिनके घर कच्चे हैं उनको पक्का करा जा रहा है। लेकिन मंगलौर में इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम मंगलौर कस्बे के एक ऐसे मकान पर खड़े हैं जिसके घर पर छत भी नहीं है। छत पर बिल्कुल कच्ची है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये गरीबों का किचन भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये किचन है इनका, किचन यही रोटी बनाती हैं, बारिश आती है तो बड़ी दिक्कत होता है। और जो गरीब आदमी है उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा बेडरूम, उनका बेडरूम किस तरह का होता है, सोने का घर ये आपका देखना चाहेंगे। छप्पर पड़ा हुआ है उनको, ये आप बेडरूम देखते हैं गरीब आदमी का। जबकि सरकार दावे कर रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मंगलौर में इसकी तस्वीर कुछ अलग ही है। के न्यूज़ के लिए मंगलौर से अकील है। और यहाँ रुकें छोटा सा ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से खबर, महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी शामिल, राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी शामिल। महिला और बाल विकास विभाग में संचालित महिलाएं
बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की बैठक। राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक। बरसात के सीजन में कोटद्वार में बहुत से लोगों की आंखें आने या आंखें लाल होने जैसे जुड़ी समस्याएं जिले में फैल रही हैं और चिकित्सीय भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कोटद्वार के बेस अस्पताल में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि ओपीडी में कंजक्टिवाइटिस से ग्रसित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लिहाजा सीजन में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस सीजन में वायरल का ये सीजन माना जाता है और वायरल फीवर होते हैं, वैसे ही हमारे आँख का इन्फेक्शन होता है कंजंक्टिवाइटिस। इस सीजन में कंजंक्टिवाइटिस के केसेस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तक ओपीडी में डेली मैं 3, 4, 5 मरीज़ डेली अभी देख रहा हूँ और ये संख्या बढ़ते ही जाने हैं। जैसे जैसे मौसम चेंज होगा अभी इसकी संख्या बढ़ते जाती है। एक समय आती है 15, 20, 25 तक पेशेंट पर डे आने लगते हैं, तो इसकी शुरुआत हो गई है। उससे पहले अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से बातचीत कर उनका हौसला अफजाई किया है। बता दें कि उत्तराखंड निवासी लक्ष्य सेन ने पैरिस ओलंपिक में अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि वो पदक हासिल नहीं कर पाए। धामी ने लक्ष्य से कहा कि उन्होंने अपनी खेल भावना से सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। बहुत अच्छा खेले यार, कोई बात नहीं है, निराश नहीं होने की जरूरत है। हाँ, अभी बहुत आगे, अभी आगे जाना है, दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना है अभी। हाँ बिल्कुल भी जो है कोई बोझ नहीं रखना मन पर कि जो है थोड़ा रह गए अभी तो पीछे है ना। हाँ आगे के लिए अब बिल्कुल अरे नए मन से बिल्कुल कभी भी जो है मनुष्य को जो है ना मन से मजबूत होना चाहिए। ठीक है। हाँ नमस्ते, कैसे हो भाई? उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होंगे। सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां तेज कर दी। ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों की परिसीमन आदि की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को पूरा हो गया था। 6 मई यानी 2 जून तक के लिए निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे। इस अवधि में चुनाव न होने के चलते सरकार ने 3 माह के लिए अवधि बढ़ा दी थी। बहुत जल्दी हम कराने की स्थिति में हैं, क्योंकि जो हमारे पहले की क्रियाएं हैं हम वो पूरी कर ली हैं। जैसे मतदाता सूची हम पूरी कर चुके हैं। हमारे यहाँ सीमांकन लगभग सभी निकायों का हो गया है, कुछ को छोड़ के।
और सीमांकन की कार्रवाई जैसी इन निकायों की पूरी होती है तो आप समझिए उसके बाद हम आरक्षण वाला जो हमारा क्रम है वो हम पूरा करेंगे। तत्पश्चात हम चुनाव के लिए तैयार होंगे, यानी हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से चली आ रही परिवहन कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल समाप्त हो गई। रुद्रप्रयाग में 15 जून को हुई दुर्घटना में निलंबित दोनों ही परिवहन कर्मचारियों को शासन ने बहाल कर दिया। परिवहन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने बताया कि मामले में जो जांच समिति गठित की गई थी उसने दुर्घटना में दोनों कर्मचारियों की कोई लापरवाही नहीं पाई है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।